हाँ भैया, ये मिट्टी के बर्तन बेचकर कितना कमा लेते हो महीने का? मैडम यही कोई 10-12 हज़ार रुपये महीना। बस इतना कम? मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। एक्चुअली मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है जहाँ हम हैंडमेड मिट्टी के बर्तन और बाकी सामान बेचेंगे। तो अगर तुम चाहो तो हमारे साथ काम कर सकते हो। मैडम जी मुझे पैसे कितने मिलेंगे? ये लो। ये क्या है मैडम? ये जो तुम्हारे हाथ में पेपर्स है ना, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम अगर 1 साल के लिए मेरे लिए काम करोगे ना, तो मैं तुम्हें हर महीने 40,000 रुपये दूंगी, तुम्हारी मंथली इनकम से 4 गुना ज़्यादा। 40,000 रुपये? सोच क्या रहे हो? फ़ायदे का सौदा है तुम्हारे लिए। नहीं ठीक है मैडम, मैं करूँगा जी। लो फिर साइन करो यहाँ पर। वेरी गुड। वो जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, उसके 4th फ्लोर पर आ जाना और कल से काम शुरू कर दो। मैडम मैडम आपने उसको 40,000 रुपये क्यों ऑफर कर दी, और वो भी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ? हम लोगों ने भी नया नया काम स्टार्ट किया है, इतनी सैलरी कहाँ से देंगे? तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैंने सब सोचा हुआ है। अभी चलो। नमस्ते मैडम। हाँ, नमस्ते नमस्ते। मैडम वो आज ना 1 महीना पूरा हो गया है, तो मेरी तनख्वाह दे देते। अरे हाँ, क्यों नहीं। ये लो। मैडम आपने तो बोला था ना कि आप 1 महीने के मुझे 40,000 रुपये दोगे, ये तो 15,000 रुपये लग रहे हैं। देखो, तुम इतने ही पैसे के लायक हो। अब जाओ यहाँ से, और हाँ, कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे कैसे मैडम? आपने तो वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे मुझसे दस्तखत लिए थे। वो कॉन्ट्रैक्ट वो सब झूठ था। झूठ था मतलब? मैडम ये जो आप मेरे से कर रही हो ना, ये बहुत गलत कर रही हो। लेकिन एक बात तो है ना, आप मुझे धोखा दे सकते हो, आप मेरे पैसे ले सकते हो, लेकिन मेरी कला नहीं ले सकते मैडम। मेरा क्या है, मैं फिर वही पुरानी जगह पे अपना चला जाऊंगा और वहाँ से पुराना काम शुरू करके और अपनी ईमानदार वाली जिंदगी जीऊंगा। तुम अनपढ़ लोग कितने बेवकूफ़ होते हो ना। क्या मतलब मैडम? तुम्हें पता है उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या था? क्या लिखा था? उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम ये काम दोबारा शुरू नहीं कर सकते, और स्पेशली मेरे ऑफिस के 2 किलोमीटर के आसपास तुम अपनी दुकान नहीं खोल सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम 50,000 रुपए दोगे और साथ ही जेल जाओगे, समझे? मैडम ये क्या किया आपने? हाँ, आपने एक मेरे जैसे कलाकार के हाथ ही काट के रख दिए। वहां मैडम कितने साल से मैं वहां बैठा था और मैंने कितने ग्राहक बनाए थे वहां। अब मैं कहाँ और कैसे काम शुरू करूंगा मैडम? देखो, मेरा दिमाग मत खाओ, अब जाओ यहाँ से। नहीं ऐसे कैसे जाऊंगा मैडम मैं? आप तो मेरी जिंदगी खराब करने में लगी हुई हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अभी धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊंगी। चलो निकलो। मैडम मेरी बात समझिए। आप सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ठीक है मैडम, आप बड़े लोग हैं, आपके सामने हम कर भी क्या सकते हैं। मैडम ये ठीक नहीं किया आपने उसके साथ में, वो बेचारा गरीब आदमी है।
कहाँ जाएगा, क्या कमाएगा? अरे वो अपनी दुकान छोड़ के हमारे पास जॉब करने के लिए आया था। चुप करो, और ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा तरस आ रहा है ना उस पर, तो जाओ उसी के असिस्टेंट बन जाओ, जाओ। मैडम, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? मैडम जो हमने लास्ट मंथ सैंपल्स क्लाइंट को भेजे थे वो उसको बहुत पसंद आए। ये तो अच्छी बात है, गुड। और मैडम जब कारीगरों ने उन्हीं सैंपल्स को देखते ऑर्डर तैयार किया तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या? पर क्यों? क्योंकि मैडम सैंपल उस ये वाले ने तैयार किया था और उस ऑर्डर को वही बनाने वाला था, और उसके जाने के बाद में उसके जैसा ऑर्डर कोई नहीं बना पाया। अरे तो उसने हमारे कारीगरों को सारा काम सिखा तो दिया था ना, तो फिर ये ऑर्डर सैंपल के हिसाब से कैसे नहीं बना? मैडम 1 महीने के अंदर तो आपने उसको जॉब से निकाल दिया, और 1 महीने में कोई किसी को कितना ही सिखा देता। नॉनसेंस। मैडम आप अगर बुरा ना माना तो एक बात बोलूं। मैडम कोई किसी को चाहे कितना भी सिखा दे, पर उसके हाथ की कला कोई नहीं ले सकता। और मैडम हमारे यहाँ कहा गया है कि कोई भी काम झूठ के सहारे अगर शुरू किया जाए ना तो वो सफल नहीं होता। तो फिर अब क्या करें? मैडम आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए और उस दिए वाले से माफ़ी मांगकर उसे वापस जॉब पे बुला लेना चाहिए। मैडम अगर वो नहीं आया तो हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बिजनेस चलने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ क्या करना है। जी मैडम। अरे भैया सुनो, जी मैडम। भैया मुझे ना तुमसे उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, तुम ना काम पर वापस आ जाओ, और इस बार मैं तुम्हें 50,000 रुपये की सैलरी दूंगी। ठीक है ना? 50,000? मैडम जितना मैं आपको समझाऊं ना, उस हिसाब से तो लगता है ये जो आज आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई लालच या मकसद है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जो भी हुआ उसको भूल जाओ ना, आई एम सॉरी बोला तो। ऐसा है मैडम, मुझे ना एक दुकान पे काम मिल गया है। पैसे भले ही कम है लेकिन लोग भले हैं और मैं बहुत खुश हूँ। अरे भैया तुम कल से काम पे आ जाओ, और इस बार ना पैसे जितने तुम बोलोगे मैं उतने दूंगी। थोड़ा दिमाग लगाओ ना। दिमाग ही तो लगाया मैडम, और ये दिमाग नहीं समझाया है कि पैसों का लालच अच्छी बात नहीं है। पैसों से बढ़कर इंसानियत है, सच्चाई है। लेकिन आप ये बातें कहाँ समझेंगी। और मैडम मुझे माफ़ कीजिए, आपके साथ एक बार काम करके ना अब मैं दोबारा धोखा नहीं खा सकता। पर मेरी बात तो सुनो,